क्वेश्चन देखिए कि वार्षिक वलय कहाँ पाया जाता है। वार्षिक वलय है वो कहाँ पर पाया जाता है, पहले का राइट आंसर बता दीजिए। और जो लोग नए हैं वो इसका पार्ट 1 देख लेना, कल हुआ था और पीडीपी मैंने अपलोड कर दी थी, तो पीडीपी उसकी ले लेना, ठीक है। और हाँ, इसकी भी पीडीएफ दे दूंगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं पीडीएफ वहां अपलोड कर दूंगा। ओके, तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा मौसम का परिवर्तन होता है तो होता है, ए सही उत्तर हो जाएगा। धनपाल बेरवा जी बिल्कुल सही बोल रहे आप। 2 नंबर देखिए, पेरिड्रम किससे संबंधित होता है? कॉर्क प्लस कारक कैम्बियम या और दूसरा वल्कुट से, कारक प्लस कारक कैम्बियम से या कारक से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, कारक प्लस कारक कैम्बियम और दूसरा वल्कुट जो होता है उनसे संबंधित होता है पेरिड्रम। 3 नंबर देखिए, केलोस क्या है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर पानी है? केलोस क्या होता है? 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए एक बार। 3 का राइट है, बिल्कुल सी है, केलोस जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कि जिम्नोस्पर्म के फेलियोम में क्या अनुपस्थित होता है? रेसे अनुपस्थित होते हैं, मुद्दतक या फिर चालानी कोशिका या फिर सह कोशिका अनुपस्थित होती है। 4 का राइट आंसर बिल्कुल सही, डी हो जाएगा, सह कोशिका नहीं होती है उसमें, तो डी सही उत्तर है। 5 नंबर देखिए कि एक जीन एक एंजाइम सहकल्पना किसने दी थी? किस वैज्ञानिक के द्वारा एक जीन एक एंजाइम सहकल्पना दी गई थी? और जैसा कि मैंने कल भी बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो अनअकैडमी पे 2000 वन लाइनर क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान के। अगर आप वो पहले कर लेते, अगर पढ़ लेते हो तो यहाँ पर जब टेस्ट होगा तो आसानी से सबके आंसर दे सकते हो। 2000 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। 5 नंबर का सही उत्तर क्या? बिल्कुल सही है, बिडल और टेटम ने दी थी, तो सी हो जाएगा सही उत्तर। 6 नंबर देखिए कि निम्न में से एक प्रारूपिक गुणसूत्र का भाग कौन सा नहीं है? प्रारूपिक गुणसूत्र का भाग कौन सा नहीं है? अर्ध गुणसूत्र, अनुत्वक, अनुसंगी या वर्ण कणिकाएं? 6 नंबर का सही उत्तर बिल्कुल सी हो जाएगा, तो अनुत्वक हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान पुलिस में, जो भी हाल में जो एग्जाम कैंसिल हुए थे उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आए थे। निम्न में से लिंग संलग्न विकार कौन सा है? निम्न में से लिंग संलग्न विकार कौन सा है? अभी आपको हार्ड लग रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में जब इनके आंसर दोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। 7 का राइट आंसर बिल्कुल सी है, टर्नर सिंड्रोम इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी राइट आंसर है। 8 नंबर देखिए कि मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कौन थे? मेंडलवाद जो सिद्धांत था उसकी दोबारा खोज किसने की थी? पुनः खोजकर्ता कौन थे इसके? 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर। 8 का राइट आंसर कौन देगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, डीवरीज, कोरेंस और शेरमेक, सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। 9 नंबर देखिए कि इनमें से कौन सा है विषम युग्मजी है? कौन सा है वो विषम युग्मजी है? कैपिटल टी, छोटा टी, ये सारे देख लीजिए ऑप्शन, 9 नंबर ऑप्शन। बाकी का पीडीएफ, हाँ जरूर पीडीएफ मिल जाएगी, तो आज मैं अपलोड कर दूंगा लेसन होते ही, डोंट वरी। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान पुलिस में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि पाइसम सेटाइवस का सामान्य वानस्पतिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवस का सामान्य वानस्पतिक नाम क्या होता है? सेकंड ग्रेड में आया था ये क्वेश्चन। बिल्कुल यहाँ पे एक छोटी सी चीज ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसके राइट आंसर है सी और डी दोनों है। ठीक है, तो मीठा मटर भी कहा जाता है और उद्यान मटर भी कहा जाता है, तो दोनों राइट आंसर होंगे। एग्जाम में आपको दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, अगर दोनों एक साथ मिलेंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा डी और सी है दोनों। ठीक है, तो दोनों राइट आंसर है, थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कि मनुष्य के एक केंद्रक प्रारूप में एलिंग सूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के एक केंद्रक प्रारूप में एलिंग सूत्रों की संख्या कितनी होती है? फटाफट आंसर कर दीजिए, ये सीरीज स्टार्ट खत्म करते हैं 2 या 3 दिन में, फिर कंप्यूटर के क्वेश्चंस करेंगे 500 क्वेश्चंस हम। 11 का सी उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी है, 44 होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। मदन कुमावती बिल्कुल सही है आपका। 12 नंबर देखिए कि जीव के अगुणित गुणसूत्रों में सेट या जीनों को क्या कहते हैं?
अगुणित गुणसूत्र जो होते हैं उनके एक सेट को या उनके जीनों को किस नाम से जाना जाता है? 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर। सालू नारू का बिल्कुल सही है आपका। राजेंद्र जी आप भी सही बता रहे हो। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जीनोम कहा जाता है। 13 नंबर देखिए कि लक्षणों को नियंत्रित करने वाली आधुनिक इकाई को क्या कहा जाता है? जो लक्षण दिखते हैं, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली आधुनिक इकाई को क्या कहते हैं? जीन, कारक, निर्धारक या फिर उपयुक्त सभी। 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर। सीता गुजर विथ साइंस बिल्कुल सही है आपका। तो फिर साइंस से हो तो राइट आंसर जीन हो जाएगा, ए राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि जीन तथा जेनेटिक्स पदों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन और जेनेटिक्स इन पदों का उपयोग है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जॉनसन एवं बेटसन, बेटसन या फिर जॉनसन, दोनों का अलग अलग या फिर इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तेजू सारण, सारण जी आपका सही है। प्रकाश जी भी सही है। धनवेश, कमलेश, सतीश, रतन, सुरेश बिल्कुल सही है। जतिन मीणा, जीत मीणा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, जॉनसन और बेटसन दोनों है। और 15 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस से खसरा रोग फैलता है? खसरा रोग है वो किससे फैलता है? वायरस से, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरिया से। खसरा रोग किससे होता है? 15 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही है, वायरस से होता है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि हाथी पग रोग जो होता है उसका कारण क्या है? हाथी पग रोग जो होता है उसको इस नाम से भी जाना जाता है, एलिफटाइसिस के नाम से। उसका कारण क्या होता है ये बताना है। 16 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा सबसे पहले? 16 का राइट आंसर राजेश जी, मदन जी बिल्कुल सही है। पूनम, पवन बिल्कुल सही है आपका भी। डी हो जाएगा 16 का राइट आंसर, वाचेरिया के द्वारा होता है। और 17 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सा रोग है वायरस से होता है? इस टाइप के क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। वायरस के इनके जितने भी रोग हैं, आप मेरा एक कोर्स है जीके ट्रिक्स का, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। उसमें मैंने वायरस के, जीवाणु के जितने भी रोग होते हैं वो ट्रिक के द्वारा बताए हैं। तो याद कर लेना कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु से कौन कौन से होते हैं, और बैक्टीरिया से कौन कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। 17 का राइट आंसर बिल्कुल सी है, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, सी राइट आंसर है। 18 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सा रोग है वो जीवाणु से होता है? जीवाणु से कौन सा रोग होता है? छोटी माता, मलेरिया, क्षय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर महिपाल कुमावत, मयंक यादव। 18 का बताइए। सतीश महाराणा, मेहराना है सॉरी। 37 का राजीव जी का आपका भी सी है। सरवन जी, जाहिद, तेजू, कमलेश बिल्कुल सी है, सी हो जाएगा 18 का राइट आंसर, क्षय रोग होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि निम्नलिखित में से किस रोग का उन्मूलन हो चुका है? जीवाणु का, बैक्टीरिया का, चेचक का या फिर विषाणु का। 19 का राइट आंसर कौन सा रोग है जिसका उन्मूलन हो गया है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा चेचक, सी राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि अकोता या फिर दाद के कारण क्या है? ठीक है, अकोता और दाद इनके कारण क्या होते हैं? बुखार, मधुमेह, कवक या चेचक। तो 20 का बिल्कुल सही है, कवक हो जाएगा, कवक से होते हैं दाद। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसके द्वारा? ग्रीन हाउस गैस के बारे में किसके द्वारा बताया गया था? सी पारक, JNN जेपर्स, जोसेफ फ्रोरियर या फिर एल जबलर ने। तो 21 का बिल्कुल सही है, जोसेफ फ्रोरियर ने बताया था, सी हो जाएगा राइट आंसर। चौधरी शर्मा बिल्कुल सही है जी आपका। 22 नंबर देखिए कि हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है? हेमरेजिक डेंगू ज्वर जो होता है वो किसके द्वारा फैलाया जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर 22 का राइट आंसर बता दीजिए जी। बिल्कुल, पीडीएफ मिल जाएगी आपको लेसन होते ही, पीडीएफ रोजाना अपलोड कर देता हूं मैं। 22 का बिल्कुल सही है, एंडीज एजिप्टी हो जाएगा, सी। और 23 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? 23 नंबर का बताइए। एंटीबॉडीज का निर्माण बिल्कुल सही है, लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है, सी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर है
कि प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक कौन कौन से हैं। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक कौन कौन से हैं, तो लाइकेन तथा मोस होते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। और 25 नंबर देखिए कि इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है। ये ऑप्शन थोड़ा सा अलग हो गया है। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए कि इन्फ्लुएंजा रोग होता है वो किससे होता है। अब ऑप्शन देख लीजिए, विषाणु से, कवक से, शैवाल से या फिर जीवाणु से। तो इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है वो किससे होता है, देख लीजिए किससे होता है, बिल्कुल सी है, विषाणु से होता है इन्फ्लुएंजा रोग। तो ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सब्जी के लिए काम में लेने वाले जो पौधे होते हैं उनके अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, ओलेरीकल्चर कहा जाता है। सही है, डी हो जाएगा राइट आंसर, ओलेरीकल्चर। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। आज तो पीडीएफ ऊपर नीचे हो गई पूरा। शल्य क्रिया में आर्थोसेलेटी क्या होता है, ये देख लीजिए। ओपन हार्ट सर्जरी होता है, कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन होता है, गुर्दा प्रत्यारोपण होता है या फिर रुधिर आदान होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है वो क्या होता है। 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कूल्हे के जोड़ों का जो प्रतिस्थापन होता है उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि कोबरा सर्प का विष होता है। कोबरा सांप में जो जहर होता है, विष जो होता है वो क्या होता है, तंत्रिका विषी होता है, रुधिर विषी होता है, ए और ब दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तंत्रिका विषी होता है कोबरा का, तो ए हो जाएगा सही उत्तर। 29 देखिए कि प्रकाश संश्लेषण से सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा है वो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है 29 का, तो जरज का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ए हो जाएगा सही उत्तर। 30 नंबर देख लीजिए कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने टाइम के लिए, वो बताना है। ठीक है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु है वो अपनी निषेचन की क्षमता है वो सुरक्षित कितनी देर तक रखते हैं, 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट या फिर 1 से 2 दिन के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए 30 नंबर कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता है वो कितने टाइम तक सुरक्षित रखते हैं, तो 90 मिनट तक सुरक्षित रहता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। रुपेश निक्काम बिल्कुल सही है आपका जी। 31 नंबर देखिए कि अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है भेड़ की एक प्रजाति से, लोमड़ी की एक प्रजाति से, सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से या फिर तिब्बती मृग की एक प्रजाति से। तो अंगोरा ऊन जो होती है वो किससे प्राप्त की जाती है, किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सशक और बकरे की एक प्रजाति से प्राप्त की जाती है, तो सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि निम्नलिखित श्वान उपजातियों में कौन सी भौंकने में असमर्थ है। ये उपजातियों के नाम है डिंगो, एल्सेशियन, डाल्मेशियन और लेब्रेडोर। इनमें कौन सी जाति है जो भौंक नहीं सकती, कुत्ता भौंकता है तो कौन सी जाति नहीं भौंक सकती, 32 का राइट आंसर बता दी क्या हो जाएगा, तो डिंगो जो है वो नहीं भौंक सकती, बाकी सारे भौंक सकते हैं। 33 नंबर देखिए कि बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है मटर में, पोस्ते में, कपास में या फिर मक्के में, बिल्कुल सी है, कपास में पाई जाती है, सी हो जाएगा सही उत्तर। 34 में देखिए कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, हृदय के दुरंतर, हृदय के मदंतर, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है या फिर हृदय से स्वतंत्र होकर। तो थोड़ा सा पीडीएफ आज ऊपर नीचे हो गई है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। 34 नंबर की मानव कलाई में नाड़ी है वो स्पंदन करती है, तो फिर इसका ऑप्शन देख लीजिए 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है सेम उसी तरह से करती है, तो सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसने एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, काफी ज्यादा न्यूज में रहा था ये। तो बर्ड फ्लू वायरस कौन सा है जिसे एवियन फ्लू वायरस के नाम से भी जाना जाता है, 35 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, H5N1 कहा जाता है, ये हो जाएगा दिनेश जी बिल्कुल सही है आपका। 36 नंबर कि किसी अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, किस अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, आर्यभट्ट यान में, सैल्यूट 7 में, कोलंबिया में या फिर इनसेट 2 में। कल्पना चावला की मृत्यु है कौन से यान में हुई थी ये बताना है, 36 का राइट आंसर।
बिल्कुल सही है, कोलंबिया में हुई थी। और याद रखिए आर्यभट्ट जो है वो भारत का पहला है। क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है। सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन है, इथाइल मेरकेप्टेन है, टेट्राइथाइल लेड है या प्रोपेन है। ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नीचे और है अभी थोड़ा। 37 के चारों ऑप्शन देख लीजिए, चारों देख लिए। अब आपको ये बताना है कि कौन सा है इसमें 37 का। बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा सबका। सांवर जी आपका भी सी है, मीथेन हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक ऑक्सीकारक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से एक ऑक्सीकारक है। चार ऑप्शन आपके पास, तो चारों ऑप्शन में से बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, बिल्कुल सी है। और आज तो रियली वेरी वेरी सॉरी, मैंने सीरियसली ध्यान नहीं दिया था कि आज पीडीएफ ऊपर नीचे हो जाएगी, तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हो रही है। इसको सही करके मैं जब टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा तो इसको सही करके अपलोड कर दूंगा। 39 है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई होती है? ओजोन, आर्गन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। 39 आर्गन गैस होती है, सभी का सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। और 40 नंबर क्वेश्चन है कि एयर कंडीशन का कार्य क्या होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि एयर कंडीशन यानी एसी का कार्य क्या है। पहला है कि सापेक्षिक आर्द्रता नियंत्रित करती है, ताप को नियंत्रित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड साधन नियंत्रण। तो तीन इसके कथन है, फिर आपको बताना है कि कौन सा सी है। 1 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर, फिर या फिर 1 2 3। तो एक बार तीनों फिर से अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एसी जो होता है उसका कार्य क्या होता है। 3 पॉइंट आपके पास, ठीक है। तीनों देख लिए 40 नंबर क्वेश्चन के। तब आपको बताना है कि कौन सा सही है। 1 नंबर 2 नंबर है 3 है, तो 1 2 3 है वो तीनों सही है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि तरल नाइट्रोजन का ताप कितना होता है। 100 डिग्री, 300 डिग्री, 197 डिग्री या फिर 57 डिग्री। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, तरल नाइट्रोजन का ताप कितना होता है। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी है, 197 डिग्री होता है, ठीक है। तरल नाइट्रोजन का ताप जो होता है वो 197 डिग्री होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि उपकरण जो दृष्ट धारा को प्रत्यावर्तित धारा में परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दृष्ट धारा को प्रत्यावर्तित धारा में परिवर्तित करने का कार्य किसका है। 42 का राइट आंसर बताना है कि जनरेटर का है, विद्युत मोटर का है, इन्वर्टर का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 42 का राइट आंसर, दृष्ट धारा को प्रत्यावर्तित धारा में कौन बदलता है। जनरेटर, विद्युत मोटर, इन्वर्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्वर्टर। चलो सी हो जाएगा सही उत्तर। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कि रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? जी बिल्कुल सही है, फ्रियोन का किया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। दशरथ जी बिल्कुल सही है, पुखराज जी आपका भी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि टेट्राइथाइल लेड का उपयोग होता है दर्द निवारक के रूप में, पेट्रोल संकटक के रूप में, मच्छर दूर भगाने के लिए या फिर अग्निशमक के रूप में, ठीक है। तो पेट्राई का उपयोग किसके लिए होता है ये बताना है आपको। चार ऑप्शन है, पेट्राई लेड का उपयोग है किसके लिए किया जाता है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल संकटक के लिए किया जाता है, बी। 44 का राजीव चौधरी बिल्कुल सही है आपका। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि समुद्र पानी में खारेपन का औसत कितना होता है। 3.5, 4.5, 5.5 या फिर 6.5। समुद्री पानी के खारेपन का औसत कितना होता है। 45 का राइट आंसर बिल्कुल सी है, 3.5 होता है। और क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रोटॉन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। वॉटसन ने, जेकब ने, क्रिक ने या कार्नबर्ग ने, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत बताना है। 46 का सही उत्तर किसके द्वारा किया गया था। क्रिक के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक या फिर प्राथमिक उपभोक्ता। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। 47 का राइट आंसर, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं। उत्पादक पाए जाते हैं, सी हो जाएगा सही।
क्वेश्चन नंबर 47, एक बाइट बना होता है 1024 बिट्स का, 124 बिट्स का, 8 बिट्स का या फिर 8 KB का। एक बाइट जो होता है वो कितने का बना हुआ होता है? 8 बिट्स का बना होता है, ठीक है। 49, निम्नलिखित में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता? बैरामीटर में, स्पाइगमोमेनोमीटर में, सोनोग्राफी में, थर्मामीटर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस में उपकरण में है पारे का उपयोग नहीं होता? 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सोनोग्राफी में नहीं होता, बाकी सभी में होता है। 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि एलपीजी गैस के घटक कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन है। एलपीजी गैस के घटक कौन से हैं? मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है या फिर प्रोपेन है? 50 नंबर क्वेश्चन का देखिए, एलपीजी गैस के घटक कौन कौन से हैं वो बताना आपको। मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन। चारों नाम देख लीजिए एक बार और फिर आप बता दीजिए कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 या 4, 2 या 3 या फिर 1 या 3। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 3 में राइट आंसर 2 और 3 ब्यूटेन और मीथेन हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। ओके गाइज, तो इस लेसन में इतना ही। इसकी पीडीएफ आप लोग ले लेना। ओके गाइज, और पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर दूंगा। और अनअकैडमी पे जाके एक बार सारे लेसन जरूर देख लेना, खास तौर से 2000 1 लाइनर क्वेश्चन की जो सीरीज है वो देख लेना एक बार।